बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2.4। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, शो दैट एक्स रेज टू पावर ए डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर बी होल पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर बी डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर सी होल पावर बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू पावर सी डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर ए होल पावर सी प्लस ए इज़ इक्वल टू 1। तो ये हमें शो करवाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमने सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब देखिए हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि जब दो सेम बेसिस एक दूसरे को डिवाइड करती हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, यानी कि न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, जो कि यहाँ लिखी गई है। ठीक है, न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो देखिएगा, जब आइडेंटिटी अप्लाई करती हैं तो क्या लिखा हुआ, दोनों बेसिस सेम है तो लिखा जाएगा a माइनस बी। सिमिलरली यहाँ b माइनस सी, c माइनस ए। अब हमने अलजबरा के अंदर आइडेंटिटी पढ़ी है कि जब a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजबरा के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी मौजूद है। आइडेंटिटी ये हुआ करती है कि जब हम ए प्लस बी को ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सोल्यूशन जो होता है हमारे पास, उसका प्रोडक्ट वो आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर। सिमिलरली जब इस पे भी वही आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और जब इस पे अप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई, अब देखें ये भी एक्स बेस है, यहाँ भी एक्स बेस है, यहाँ भी एक्स बेस है, जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा, ज़ीरो, एक्स रेज टू पावर ज़ीरो। और हमने पढ़ी आइडेंटिटी, हमने ये पढ़ी थी कि अगर ए की पावर ज़ीरो होगी तो आंसर क्या आएगा, 1। और कंडीशन ये थी हमारे पास कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ज़ीरो के अलावा ए की जो भी पावर आएगी, ए के अलावा कोई भी बेस, ज़ीरो के अलावा कोई भी बेस होगी, जब उसकी पावर ज़ीरो हो जाएगी तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हम कहते हैं एक्स रेज टू पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1, और 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि स्टार्ट पे हमें मेंशन थी। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा सिंप्लीफाई करना है हमें। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले देखिएगा लिखा हुआ 5 रेज टू पावर 2 और 2 रेज टू पावर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5 रेज टू पावर 2 एंड होल पावर 3। जब 2 रेज टू पावर 3 को हम सोल्व करते हैं तो 2 रेज टू पावर 3 का मतलब होता है हमारे पास 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जब 2 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 8। और यहाँ इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। अब अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि जब दो सेम बेसिस आपस में एक दूसरे को डिवाइड करती हैं, जब दोनों सेम बेसिस एक दूसरे को डिवाइड करेंगी तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। ठीक है, आइडेंटिटी ये थी हमारे पास कि अगर ए की पावर m हो डिवाइडेड बाय ए की पावर n हो तो जो आंसर आता है वो आता है m माइनस n। ठीक है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी थी, हम अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 6 2 होता है। 5 रेज टू पावर 2 का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 25। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 3 एक्स रेज टू पावर 3 और होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 2। 3 रेज टू पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ हम सोल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आ जाएगा, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और 6 एक्स रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर 9। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अभी आइडेंटिटी पढ़ी, जब सेम बेसिस डिवाइड करें तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो पावर 6 माइनस 9, स्टूडेंट्स 9 माइनस 6 नहीं लिखेंगे, हमेशा पहले वाली वैल्यू का न्यूमरेटर, पहले वाली जो हमारे पास वैल्यू होगी उसकी पावर माइनस दूसरे वाली वैल्यू की पावर। तो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 माइनस 3। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी कि जब भी ए की पावर माइनस में होगी, ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाएगी,
इन्वर्स कहलाएगी, हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगी a रेज़ टू पावर m। तो यहाँ जो -3 था जब हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में जाकर ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन आ गया x नॉट इक्वल टू 0। ये इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो ये अनडिफाइंड नंबर हो जाता है, इसी वजह से ये 0 के इक्वल नहीं, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो 1/x³ जो होगा ये हमारे पास क्या होगा फाइनल सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट है, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 27 रेज़ टू पावर 1/3, उसके बाद हमारे पास आ गया 60 1/2 रेज़ टू पावर 1/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर 180 रेज़ टू पावर 1/2 और हमारे पास क्या आ गया 4 रेज़ टू पावर -1/3 एंड 9 रेज़ टू पावर 1/4। हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हम इसकी सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। जब 27 को हम फैक्टराइज करते हैं, ये आ गया हमारे पास 27। तो 27 की जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 पे डिवाइड होगा सबसे पहले, 3 9 ज़ार 27 और फिर 3 पे डिवाइड होगा तो 3 3 ज़ार 9। तो 27 को हम राइट कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जैसा कि हमने यहाँ राइट कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद आ जाएं 60 पे। तो जब हम 60 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 60 की फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 30 आ जाएगा। फिर हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 पे डिवाइड करने के बाद 15। अब ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा तो 3 5 ज़ार 15। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास 4 फैक्टर्स बने थे, हमने चारों के चारों यहाँ राइट कर दिए। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया डिनोमिनेटर में आ जाए 180। अब हम 180 को फैक्टराइज करते हैं। तो जब 180 को फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 90। फिर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 45। अब हम इसको क्या करते हैं 3 पे डिवाइड करते हैं। जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 15। फिर हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये 180 के फैक्टर्स बन गए। इसी तरह 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम क्या करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लिखेंगे। जब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5। क्योंकि सिंगल है तो वैसे का वैसे राइट कर देंगे। डिनोमिनेटर में आ जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा और यहाँ 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी। उसी तरह जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 3 की पावर 1/2 अलहदा और 5 की पावर 1/2 अलहदा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में के अंदर आ जाता है। डिनोमिनेटर में भी हम क्या करते हैं इसको तमाम वैल्यूज़ के साथ अलहदा अलहदा, ये जो 1/2 है इस 2 के साथ भी लिखा जाएगा, इस 3 के साथ भी लिखा जाएगा और इस 5 के साथ भी लिखा जाएगा। इसी तरह सिमिलरली इसको भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कटिंग करेंगे 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, तो 1/2 आ गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास वैसे का वैसे 2 1/3। उसके बाद आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 3। यहाँ से हम क्या करते हैं इनको जब मल्टीप्लाई करवा दिया ये राइट कर दिया और फिर ये हमारे पास आ गया 3 रेज़ टू पावर 1/2 और 5 रेज़ टू पावर 1/2। सिमिलरली जब इसको मल्टीप्लाई करवाया हमने तो इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करवाया 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 5 रेज़ टू पावर 1/2। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2/3, 2 रेज़ टू पावर -2/3 आ जाएगा और ये कटिंग के बाद आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जब इन्हीं पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो इनकी सिंप्लीफिकेशन के बाद देखिएगा हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है जब हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास आ गया, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा और यहाँ से 3 रेज़ टू पावर 1/2 और 5 रेज़ टू पावर 1/2। यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और यहाँ 5 रेज़ टू पावर 1/2 और यहाँ 2 रेज़ टू पावर -2/3 और 3 रेज़ टू पावर 1/2। अब यहाँ से देखिएगा ये वाला जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 5 रेज़ टू पावर 1/2 5 रेज़ टू पावर 1/2 से और 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 1/2 3 रेज़ टू पावर 1/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी क्या बचा हमारे पास, न्यूमरेटर के अंदर 2 रेज़ टू पावर 1/3 और डिनोमिनेटर के अंदर 2 रेज़ टू पावर -2/3। तो ये जो -2/3 है जब इसको हम पॉजिटिव
बनाएंगे तो ये न्यूमिनेटर में चला जाएगा और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो दोनों पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो एडिशन के बाद ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1 + 2। 1 + 2 क्या हो जाता है हमारे पास 3, तो 3/3 इज इक्वल टू 2⁻1। तो 2⁻1 हमारे पास क्या होता है 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ किया, उन्हीं लॉज को यूज़ करते हुए हमने क्या किया है, ये फाइनल रिजल्ट दिया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो सेकंड पार्ट में हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और यूज़ क्या करेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हमें यूज़ भी करना है, ठीक है। तो क्या आ गया 216⁻²/3, 25⁻1/2 और डिवाइडेड बाय 0.04⁻⁻1/2। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं। तो पहला स्टेप हमने वैसे एज इट सेल्फ क्वेश्चन को ही लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अपनी पावर्स को पॉजिटिव करना है। तो ये जो हमारे पास पावर थी 0.04⁻1/2, हम इसको डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगी। नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। जब इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/100, तो ये आ गया 4/100। अब जब हमने इसको पॉइंट को भी ख़त्म कर लिया, पावर को भी पॉजिटिव बना लिया, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन पे आते हैं। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 216 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे डिवाइड किया 108, 2 पे डिवाइड किया 54, 2 पे डिवाइड किया 27। अब 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड करेंगे। तो 3 पे डिवाइड किया 9, 3 पे डिवाइड किया क्या आ गया 3। तो क्या आ गया 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। तो ये हमने उसको फैक्टराइज कर दिया। और 25 की फैक्टराइजेशन क्या होती है 2, 5 × 5 25 होता है। उसके बाद 4 की फैक्टराइजेशन आ गया 2 × 2 और 100 की फैक्टराइजेशन आ गई 10 × 10। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ क्या आ जाएगा 2⁻³ और 3⁻³ आ जाएगा, फिर 5⁻² आ जाएगा, 2⁻² एंड 10⁻² आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो पावर्स हैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो सबसे पहले ये पावर क्या आ जाएगी 2⁻³ से सेपरेटली मल्टीप्लाई होगी, 3⁻³ से भी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ भी हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं और यहाँ जो आपके पास 2⁻² इससे अलहदा मल्टीप्लाई होनी है और डिनोमिनेटर में 10⁻² से सेपरेटली मल्टीप्लाई होनी है। जब हम ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेपरेटली तमाम वैल्यूज़ के साथ, तो उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इसका सॉल्यूशन है तो कटिंग करेंगे। कैंसिलेशन पावर में 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा और 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2⁻², ये लिखा 3⁻², ये बच गया और 5 की पावर 1 आ गई और यहाँ से 2/10। अब 2 की कटिंग करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो ये क्या आ गया 1/5, ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो ये वैसे ही एज इट सेल्फ वैल्यूज़ को लिख लिया। तो 5 × 1/5। अब ये जो 5 है इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा 2⁻² × 3⁻²। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा कि अगर डिफरेंट बेसिस विद सेम पावर्स मल्टीप्लाई हों तो हम उनकी पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों की पावर 2 है, दोनों की पावर कॉमन ले लेते हैं। तो 2 × 3 2। अब ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। बाकी क्या बचा 2 × 3 और 2 × 3 हमारे पास क्या होता है 6। तो इस तरह हमने आज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की एप्लीकेशंस को स्टडी किया कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।